गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का इस वक्त रिश्ते को लेकर क्या माइंडसेट है, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं या क्या चल रहा है उनके मन में अबाउट दिस कनेक्शन। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड, अनमैरिड, किसी भी सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी कि क्या माइंडसेट है इस वक्त आपके पार्टनर का फॉर दिस कनेक्शन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। यस, इनके डिसीजंस जो होते हैं, इनके एक्शंस जो होते हैं वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब पता नहीं कब क्या कर दे, कब क्या बोल दे, कब क्या डिसीजन ले ले। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस पर्सन के, देख रहे हो कैसे गिर रहा है वैक्स, जस्ट सी कैसा गिर रहा है वैक्स। तो कभी कभी एकदम स्लो हो जाते हैं, बहुत चीज़ों को लेकर कैजुअल हो जाते हैं और कभी कभी इनकी जो पैशन है, जो अग्रेशन है वो बढ़ जाती है, इनकी रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, इनके अंदर का जो एक होता है ना कि कुछ करूँ मैं इस कनेक्शन के लिए। तो इट्स लाइक बहुत मूडी है, बहुत शिफ्ट होती है इनकी एनर्जी। कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हड़बड़ी करते हैं, इनको बहुत जल्दी होती है आपके पास आने की या चीज़ों को ठीक करने की, और कभी कभी दे टेक लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो बहुत चेंज है, इनके एनर्जी बहुत शिफ्ट होती है। बट धीरे धीरे ये काफ़ी स्टेबल होते जा रहे हैं और नॉट जस्ट ये स्टेबल होते जा रहे हैं, ये इस कनेक्शन को भी धीरे धीरे अब इनकी इच्छा हो रही है, या इनके अंदर से ये एक मैं एनर्जी देख रही हूँ कि मुझे इस रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी चाहिए। अब मुझे टाइम पास नहीं करना, या ना मुझे खुद का टाइम वेस्ट करना है, ना मुझे सामने वाले का टाइम वेस्ट करना है। मुझे अब इस रिश्ते के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने हैं, कुछ स्टेबिलिटी देनी है इस कनेक्शन को और रिश्ते पे काम करना है। मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी यही फील हो रही है इस पर्सन की, दैट दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, और इस कनेक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कि अंदर की जो नेगेटिविटी थी, जो भी उन्हें रोक रही थी कि वो इस रिश्ते पे काम करें, इट्स ओवर। कुछ टॉक्सिक था इनके लाइफ में, कुछ कार्मिक्स थे इनके लाइफ में, या कुछ भी था विच वॉज अफेक्टिंग दिस कनेक्शन, इट्स फाइनली ओवर। अब ये चीज़ें प्रेजेंट में नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट। हो चुकी वो चीज़ें, ख़त्म हो गया वो फेज़। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जहाँ से उन्होंने चीज़ें छोड़ी है वहीं से दे डोंट वांट टू, मतलब वो नहीं चाहते कि उन्हें पहले जैसा सब कुछ आपके लिए स्ट्रगल करना पड़े या आपको मनाना पड़े। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, चीज़ें जहाँ से ख़त्म हुई है वहाँ से ही आप उन्हें एक्सेप्ट करें। ऐसी फीलिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को काफ़ी साइंस मिल रहे हैं और ये ध्यान भी दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इनको काफ़ी साइंस मिल रहे हैं और वो उन साइंस पे गौर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इग्नोर कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि जितना एक्सप्लोर करना था आपको छोड़ के, इन्होंने जिनके भी साथ एक रिलेशनशिप रखने की, बनाने की, या फ्लर्ट करने की, फ्लर्ट डेटिंग वेटिंग जो भी करने की कोशिश करी है, एवरीथिंग इज़ मैटर ऑफ पास्ट। हो चुका, ख़त्म हुआ, एंड वहाँ से उन्हें कुछ मिला भी नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन अब वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और वो सुकून चाहते हैं। उनको लगता है कि कब तक हम ऐसे ही इमेच्योर की तरह बिहेव करते रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे से भागते रहेंगे, या कब तक सिचुएशन ऐसे ही ख़राब होती रहेगी। देयर नीड्स टू बी अ पॉइंट जहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो रही है और हम दोनों को स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, इतनी एंग्जाइटी बढ़ गई है।
अबाउट दिस कनेक्शन, चीज़ें इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है और उनको ये भी पता है कि आप भी बहुत स्ट्रेस में हो, तो उनका माइंडसेट इस वक्त ऐसा है कि भाई अब मुझे ना सुकून चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, और उन्हें पता है उन्हें पीस ऑफ माइंड कहाँ मिलेगा, आपके पास। दैट्स इट। या मुझे लगता है काफ़ी लोगों का यहाँ पे सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने पे बहुत ही करीब हो आप, जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म होगा। ओके, एंड ये पर्सन खुद भी चाहते हैं कि सेपरेशन को अब ख़त्म करना है, दिस इज़ द टाइम। ठीक है, क्योंकि जितना वो दूर रह रहे हैं या जितना वो और आपके बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन बहुत निश्चिंत भी हो गए हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बहुत चिंता करते थे और बहुत ही इरेशनल फियर्स थे इनके अंदर, या डाउट्स थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, नाउ दैट इज़ नॉट द केस। अब वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, काफ़ी काम डाउन हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इलॉजिकल फियर्स को नहीं पाल रहे। ओके, अब उनको डर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा या पता नहीं क्या ही होगा। अब इनके अंदर मुझे वो फियर नहीं दिख रहा है, वो डाउट नहीं दिख रहा है, वो स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। देखिए अगेन द सेम एनर्जी, ये पर्सन कभी कभी बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं और कभी कभी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, अब इस पर्सन के अंदर आपको लेकर प्योर लव है, सिर्फ लस्ट नहीं है, सिर्फ इन्फैचुएशन नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं या माफ़ी मांगना चाहते हैं या अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस माइंडसेट में है कि जो पास्ट में हुआ वो हुआ, उसे लेकर हम प्रेजेंट को और फ्यूचर को क्यों ख़राब करें, राइट। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ये पर्सन आपको भी स्ट्रेस नहीं देना चाहते, खुद भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, दे वांट टू रिलैक्स एंड लेट गो। ये काफ़ी ज़्यादा लेटिंग गो वाली एनर्जी में है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सेपरेशन जो एक स्टेज होती है या फेज़ होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे यूनियन वाला फेज़ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, पहले ये पर्सन ना कुछ भ्रम पाल रखे थे, कुछ नेगेटिविटी दिमाग में भर रखी थी, कुछ लिमिटेड माइंडसेट था इस पर्सन का, अभी उस पार जाग चुके हैं। मतलब ये अब लिमिटेड माइंडसेट इस पर्सन का नहीं रहा, अब ये अपना माइंडसेट काफ़ी ब्रॉडन कर चुके हैं, अब ये भ्रम के उस पार देख सकते हैं, अब ये इनके अंदर काफ़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। नाउ दे आर नॉट लाइक के कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर लिया, अब ऐसी एनर्जी नहीं है। नाउ दे आर वेरी क्लियर। ओके, थर्ड पर्सन की तरह इस पर्सन ने इस रिश्ते को देखा, एनालाइज किया, डीप में जाके चीज़ों के बारे में सोचा। ओके, सो एक कह लो आप कि ये पर्सन ने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी गहरी सोच विचार करी है। ओके, यस, मैंने जैसे पहले भी बोला ना कि अब अट्रैक्शन नहीं है, अब प्यार है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, प्योर लव, इनके इंटेंशंस प्योर हो गए, इनकी फीलिंग्स प्योर हो गई है। सो एवरीथिंग इज़ क्वाइट जैसी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ क्वाइट प्योर एंड काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी मैच्योर। अभी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड आई वुड रियली लाइक यू टू क्लेम दिस एनर्जी। मैं चाहती हूँ कि आप क्लेम करो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे जल्द से जल्द। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, आई क्लेम दैट दिस पर्सन गिव्स मी कमिटमेंट सून। अब वो पीरियड ख़त्म हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको एकदम अकेला कर दिया था, आपको छोड़ दिया और कहीं ना कहीं आपका हाथ छोड़ के चले गए। नाउ देर लाइक वो आपका साथ देना चाहते हैं। ओके, सिचुएशंस कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, दे वॉन्ट टू टेक साइड, दे वॉन्ट टू गिव यू हैप्पीनेस, दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड। अब उनको बार बार ऐसा अंदर से ट्रिगर मिल रहा है कि उनको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। दे नीड टू कम टूवर्ड्स यू, दे नीड टू डू समथिंग टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। ठीक है, जितना सोचना था, जितना प्लानिंग करना था, जितना स्ट्रेस लेना था, जितना कॉन्टम्पलेट करना था, वो हो चुका है। अब बारी है एक्शन की। मुझे लगता है ये पर्सन पास में आपसे अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं करते थे। बहुत कुछ अपने मन में दबा के रखना, बहुत कुछ हिडन रखना, बहुत कुछ छुपा के रखना। नाउ धीरे धीरे आप देखोगे कि ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं।
ठीक है, स्पेशली द रोमांटिक फीलिंग्स दैट दे हैव फॉर यू, जो इन्होंने काफ़ी टाइम से छुपा के रखी है। आई सी देम एक्सप्रेसिंग दोज टू यू, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कोई पास्ट कर्मा था, कोई पास्ट पर्सन था या कोई कार्मिक था, एनीथिंग जो इस पर्सन को बहुत प्रेशर कर रहा था या बर्डन के अंदर रख रहा था, रिलीज़ कर रहे हैं ये पर्सन उन सारी चीज़ों को। ओके, सो यही इस पर्सन का माइंडसेट है इस वक्त। अगर आपको लगता है ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपसे मैच हुई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट्स में ज़रूर लिखना है क्लेम कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन सून। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।